हेलो एवरीवन। तो आज एक नया डाटा देखेंगे जो हमने पहले कभी बात नहीं की, एफआईडीआई के डाटा। और फिर बात करेंगे कि कैसे हम इसको अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में कंसीडर कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है इसका या फिर इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको सर्च करो सिंपल गूगल पे एफआई डाटा लिख देंगे तो एनएससी की साइट खोल लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आपको नेट पोजीशन देखनी है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे नेट वैल्यू, तो डीआई जो थे वो भी बायस थे, उन्होंने इतनी बाइंग की इतनी सेल की, ओवरऑल नेट बाइंग थी 2000 करोड़ की। तो 2000 करोड़ इज नॉट अ बिग नंबर। जनरली ये 2000 3000 4000 इज नॉर्मल नंबर्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे एफआई की बाइंग बहुत ज्यादा थी, विच इज नियरली अराउंड 12,000 करोड़। हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा डीप डाउन जाके, तो इसमें से कुछ अराउंड 4 to 5,000 करोड़ की तो जो बाइंग थी वो अदानी के शेयर्स में थी। उसके अलावा भी 7,000 करोड़ काफी एक अच्छा नंबर है। तो अब अगर इसको मुझे यूज करना हो अपनी ट्रेडिंग में, तो जैसे कल बाइंग आई, तो पॉसिबिलिटीज है कि माइट भी आज या कल थोड़ी सी मार्केट बुलिश रह सकती है। अगर आप तो एक स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा बुलिश ट्रेड्स के लिए जा सकते हैं। आप जबरदस्ती नहीं करनी। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हैं, मीन्स आपको दो ट्रेड्स मिल रही हैं, एक बाय साइड की एक सेल साइड की, तो आप बाय साइड के लिए जा सकते हैं कंफर्टेबली। तो दिस इज हाउ वी कैन कंसीडर दिस डाटा इन टू अ ट्रेडिंग। ऐसे नहीं कि इसको देख के हम अग्रेसिवली बुलिश हो जाएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा कि बाय साइड की ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं अच्छे से, जिसमें रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है। और आज और कल के लिए माइट भी मार्केट बुलिश रहे, क्योंकि कल ही इतनी ज्यादा हैवी बाइंग हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चार्ट से। उसको चार्ट के पे जाने से पहले आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा क्या देते हैं हम। जैसे अगर आपने देखा हो, मॉर्निंग में हमने मार्केट ओपन होने से पहले दो ट्रेड दिए थे। एक एच की ऑप्शन की ट्रेड, एक आइशर मोटर की, जिसमें से एच ने गैप अप ओपनिंग दी। और वो मीन्स जो हमारी ट्रेड थी उसने चलना शुरू कर दिया, 86 थी वो। उसके बाद ऑलमोस्ट अराउंड वो, अगर आप देखेंगे 120 120 123, इवन 127 तक चलेगी। अब 86 से 127, विच इज वेरी गुड नंबर। 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ वहां पे, जो कि हमने मार्केट ओपनिंग से पहले बता दिया था, जिसको आप अपने एक एंगल से प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक व्यू दिया था कि यहाँ से मार्केट बाउंस ले सकते हैं। इवन हमने अपनी ट्रेड भी शेयर की थी, हमने 1800 क्वांटिटी बाय की थी 38.48 पे, जो उसके बाद ऑलमोस्ट अराउंड 50 के आसपास, 52 53 के आसपास हमने एग्जिट की थी समथिंग। तो ठीक ठाक मूव आई थी वहां पे भी। और नेक्स्ट ट्रेड थी जो हमने बैंक निफ्टी 40,700 की कॉल बाय करने के लिए दिया था 52 पे। और वो 52 से ऑलमोस्ट अराउंड 65 तक और सभी टारगेट सेट कर दिए थे उसने। तो अगर आपको फ्री में ऐसी ट्रेड चाहिए तो आपके पास एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ट्रेडर टू इन्वेस्टर का। अगर आप सीधा जाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं ट्रेडर टू इन्वेस्टर, ऐसे आपको लिखना है और आपको ये चैनल मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। एटलीस्ट आपको कोई मतलब व्यू मिल जाएगा या ट्रेड मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आपकी चॉइस है, जो आप कर रहे हैं खुद वो तो आप कर ही सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो कल एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। अगर मैं आपको ना लेवल्स मार्किंग करके दिखाऊं, यहाँ पे लेवल भी मार्क कर लेते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन भी बताने की कोशिश करूंगा। एक ये लो मार्क कर लिया हमने। उसके अलावा अगर आपको याद हो, ये जो कैंडल्स इसका हाई भी हमने मार्क किया था, यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन ली थी दो तीन बार, उसके बाद उसको ब्रेक किया था। तो ऊपर अगर जाएंगे तो एक ये वाला लेवल है। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट लेवल्स। हम अगर आपको और मार्क करना है तो कल का डे हाई भी मार्क कर सकते हैं। तो लॉजिकली अभी तक मुझे बेरिश सेंटीमेंट नहीं लग रहा अब अभी एट दिस मोमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखेंगे, मार्केट देखिए नीचे आई थी इस लेवल को, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी, उसके बाद उसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसको सपोर्ट की तरह काम किया कल। अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अगर आज मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी, जो कल का डे लो था उसको ब्रेक कर देगी, हाँ फिर मैं सोच सकता हूँ कि ये जो अप मूव स्टार्ट हुई थी ये वीक अप मूव है, अब इसका कोई सेंटीमेंट नहीं रहा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर सस्टेन होगी तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि वो कल का डे हाई भी ब्रेक करे और एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए। चांसेस आर स्टिल देयर कि मार्केट 41,000 अराउंड 41,100 के आसपास आ सकती है आने वाले दिनों में, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो अभी के लिए थोड़ा सा मैं स्लाइटली बुलिश हूँ मार्केट के ऊपर, अभी के प्राइस एक्शन को देख के। तो रेस्ट आपने डाटा भी देखा, तो डाटा भी काफी हद तक बुलिश था। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रेड प्लान हो सकता है हमारा 15 मिनट में। तो 15 मिनट में अगर मैं बात करूँ तो वही, एक तो पहला मैंने आपको बता दिया कि ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है।
तो अगर मार्केट ने कहीं इस लेवल के नीचे सस्टेन किया और इस डे लो को ब्रेक किया, इससे नीचे सस्टेन किया और डे लो को ब्रेक किया, फिर मैं यहाँ पे सेल के लिए जाऊंगा। अदरवाइज मैं सेल की प्लान नहीं करूंगा। इससे ऊपर सेल प्लान करना रिस्की है। और मैं अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो भी मैं यहाँ से बाय का प्लान करूंगा। यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगी तो भी मैं बाय का, अब मान लीजिए गैप अप होगी मार्केट आज 200 पॉइंट गैप अप होगी 40,500। तो अगर मार्केट 40,500 कोई भी इवन ब्रेक करके विच इज अ राउंड ऑफ नंबर, तो उसके ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड बाय का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर कहीं यहाँ पे कहीं खुली तो मैं वेट करूंगा कि जब इस लेवल को ब्रेक करेगी तब हम बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है। अगर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, ऊपर वाले लेवल को, तो चांसेस आर हाई, मतलब अगर डे हाई को ब्रेक कर दिया कल के, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट माइट भी 41,100 के आसपास एटलीस्ट जा सकती है। हाँ, अगर यहाँ पे गई तो यहाँ से पहले तो मैं सेल का ट्रेड प्लान करूंगा, एक स्कैल्पिंग का सेल डेफिनेटली प्लान करूंगा। हाँ, उसके बाद अगर दोबारा ऊपर जाएगी फिर मार्केट वही अपने पुराने जोन में आ जाएगी। अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एक जोन बना हुआ था, ये वाला जोन, यहाँ पे मार्केट फंसी हुई थी। अगर मार्केट कहीं इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आ गई तो वापस मार्केट इसके अंदर सस्टेन करेगी, तो वापस दोबारा उसी जोन में आ जाएगी। मींस फिर उसके चांसेस है कि वो 1,000 पॉइंट की और अप मूव दे दे और इस जोन के हाई तक भी जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होगा। एक्चुअली आपको जस्ट जाना है सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ ये वाला लेवल है, ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो ये आएगा, ये ब्रेक हुआ तो ये आएगा। मतलब अग्रेसिवली कोई बड़ी मूव के लिए अभी मैं प्लान नहीं कर रहा कि हाँ मार्केट बुलिश हो जाएगी अग्रेसिवली या बेरिश हो जाएगी। वो मैं तभी प्लान करूंगा जब मार्केट बेरिश, तब प्लान करेंगे जब इसको ब्रेक करेगी, बुलिश तब प्लान करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन या फिर इस हाई को ब्रेक करेगी। एट दैट टाइम वी कैन प्लान कि हाँ अग्रेसिवली बुलिश या अग्रेसिवली बेरिश है, अभी के लिए कुछ खास ऐसा नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो की तरफ से आपको पता है आज कोई सिग्नल खास नहीं मिलेगा। सेम सेम बिल्डअप है, ऑलमोस्ट थोड़े से कॉल राइटर थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग है, बट अदरवाइज कुछ खास क्लियर सेंटीमेंट नहीं है। आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन ऑप्शन चेन ज्यादा क्लियर सिग्नल नहीं देती, तो अभी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम प्राइस एक्शन के ऊपर ही फोकस करेंगे, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी क्या कह रहा है हमें। तो अगर निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे, एक तो यही स्विंग लो आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास ये स्विंग लो आ जाएगा, और एक ये पीछे यहाँ से मार्केट की ग्रीन वाली का हाई लगा लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर सकते हैं। हाँ, अगर इन सभी को निकल गई तो फिर यहाँ तक आ सकती है। तो अब मेरे लिए एक्चुअली व्यू ऐसे चल रहा है कुछ कि, एक सेकेंड, कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है इस हाई को, फिर मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। अभी के लिए कुछ यहाँ पे बैंक निफ्टी स्लाइटली बुलिश है, नो डाउट, यहाँ पे प्राइस एक्शन कह रहा है कि बुलिश है वो। लेकिन निफ्टी में ऐसा कुछ खास नहीं है। निफ्टी में तभी बुलिश मानूंगा अगर इस हाई को ब्रेक करेगा, हाई को ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि यहाँ तक आ जाए। अगर इसने इस लो को ब्रेक किया फिर आपको एक फ्री फॉल देखने के लिए मिलेगा, काफी अच्छा फॉल देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट में आप कहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस एरिया में फंसी हुई है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपको बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है तो आप इवन यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इससे ऊपर भी बाय प्लान कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखेंगे तो एटलीस्ट इसको भी ब्रेक हो जाने दीजिए। अगर मार्केट इससे ऊपर सस्टेन होगी इस एरिया में तो आप बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा जस्ट 10 to 15 पॉइंट का ऑप्शन में, और आपको इजीली यहाँ से 30 to 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर कहीं मार्केट गैप अप खोला, यहाँ पे कहीं खुली किसी इस एरिया में, तो मैं डेफिनेटली वेट करूंगा इस लेवल के ब्रेकआउट के, क्योंकि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिजेक्शन आई थी। अगर मार्केट, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मार्केट इसके पास आएगी तो हो सकता है फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आए, थोड़ी सी रिजेक्शन ही आएगी, ज्यादा बड़ी नहीं आएगी। स्काल्पर्स के लिए ठीक है ये। उसके बाद अगर दोबारा इसको करते हैं तो चांसेस आर हाई के यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद आप एक बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देके जाएगा। सेल में तभी प्लान करूंगा अगर मार्केट कल के डे लो को ब्रेक करेगी, लेकिन यही टारगेट होगा बस, ये जो 40-50 पॉइंट्स ही मिलेंगे मुझे यहाँ से। अगर इसको ब्रेक किया फिर तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड मिलेगा। तो ऑप्शन चेन आपको पता है देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ खास सेंटीमेंट नहीं होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय।